केंद्र द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज कसा है। हरीश रावत ने कहा कि सारा देश, सारा जनमानस तीन काले कानून बता रहा था, जिसे किसान विरोधी कानून के रूप में सारा विश्व जान रहा था। अंततोगत्वा किसानों की जीत हुई, उन शहीद किसानों की आत्मा की जीत हुई जिन्होंने काले कानूनों के विरोध में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। सरकार ने काले कानूनों को वापस लिया है। यह किसानों की एकजुटता और उनके आंदोलन की जीत है, उन शहीदों की जीत है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। हरीश रावत ने कहा कि यह जीत है लोकतंत्र की और लोकतांत्रिक परंपरा की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी डैमेज फ्रैक्चर्ड पार्टी है और फ्रैक्चर्ड मेंटेलिटी कभी लीड नहीं करती और इसका भाजपा को कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा है। इतना जरूर है कि देश इस बात को पूरी तरह से समझ गया है कि लोकतांत्रिक संघर्ष जरूर जीतता है। देश के लिए यह गर्व का विषय है। आप ऐसा कानून बना रहे हैं जो किसान कह रहा था कि यह हमारे विरोध में है, यह किसानों को बर्बाद कर देगा। सब विरोध में है, सारा जनमानस इसे झूठ बोल रहा है। तब आप कहते हैं कि हमारी सोच सही है और बाकी सब गलत है। यह सोच आज हार गया है। तो सारा देश, सारा प्रबुद्ध जनमानस तीन काले कानून बता रहा था, जिसे किसान विरोधी कानूनों के रूप में सारा विश्व जान रहा था। अनंतोगत्वा लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत हुई, किसानों की जीत हुई और उन शहीद किसानों की आत्मा की जीत हुई जिन्होंने इन तीन काले कानूनों के विरोध में अपना जीवन निछावर कर दिया और सरकार को ये तीन काले कानून वापस लेने पड़े। एक ये यदि जीत है तो किसानों और किसानों के एकजुट आंदोलन की है। ये जीत है तो उन शहीदों की जीत है जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग इन काले कानूनों की वापसी के लिए किया है। ये जीत है लोकतंत्र की, ये जीत है लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष की, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे। और मेरे लिए खुशी की बात है कहते हुए कि राहुल गांधी देश के पहले प्रतिपक्ष के नेता थे जिन्होंने इन कानूनों को काला कानून बताया, इनका विरोध किया और पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर यात्रा निकाल करके विरोध की भावना को आगे बढ़ाया। और सरकार जो आज भी कई भाजपा के नेतागण कह रहे हैं कि अच्छे कानून थे, हम समझा नहीं पाए, ये उनका अहंकार कह रहा है। और लोकतंत्र में अहंकार नहीं चलता है, अहंकार को झुकना पड़ता है। पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस पुनः उभार पर है, उसके सत्ता में आने की पूरी संभावना बनी है, उस संभावना की भी ये जीत है। ये जीत है उस संभावना की जो उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत के रूप में दिखाई दे रहा है। और भाजपा को एक बात समझनी चाहिए कि ये काले कानून ही नहीं, उनकी जो जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, आम जन विरोधी नीतियां हैं, ये उन नीतियों के खिलाफ आक्रोश है लोगों का। और वो आक्रोश 2022 में विधानसभा चुनाव में भी उनको पराजित करवाएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी रास्ता बनाने का काम करेगा।